जय सिया राम, जय हिंद। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण हस्ती और महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी हम लोग कह सकते हैं। उनका नाम है मैडम भीकाजी कामा। वैसे तो उनके बारे में कहने को बहुत कुछ है, परंतु आज हम उनके बारे में कुछ संक्षिप्त शब्दों में उनके जीवनी के बारे में आज जानेंगे, जिसको आने वाले परीक्षाओं में भी विशेष करके उपयोगी हो सकता है। चलिए तो सबसे पहले मैडम भीकाजी कामा जी के बारे में उनका जन्म देख लेते हैं। उनका जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी को हुआ था और उनका स्वर्गवास 13 अगस्त 1936 को हुई थी। हाँ, 13 अगस्त 1936 को, ठीक है। उनका कार्य बहुत सारा कार्य था, जैसे स्वतंत्रता सेनानी, पहली भारतीय क्रांतिकारी जिन्होंने विदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय झंडा को फहराया था। दोस्तों, भीकाजी रुस्तम कामा अथवा मैडम कामा भारतीय मूल के फ्रांसीसी नागरिक थी। वो भारतीय मूल की थी किंतु फ्रांसीसी नागरिक थी। नागरिकता उनके पास फ्रांस का था, ठीक है। जिन्होंने दुनिया के विभिन्न देश में जाकर भारत के स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाने का कार्य किया। मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में शहर में, स्टुटगार्ट शहर जो है जर्मनी का, स्टुटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 ईस्वी को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान भारतीय तिरंगा को फहराया था। उन्होंने इस तिरंगे में भारत के विभिन्न समुदाय इत्यादि के को दर्शाया था। उनका तिरंगा आज के तिरंगे जैसा नहीं था, परंतु फिर भी भारतीय जो है अंतर्राष्ट्रीय पहल में उभारने के लिए उन्होंने लाया था। तो मैडम भीकाजी कामा के प्रारंभिक जीवन के बारे में आज कुछ जान लेते हैं। प्रारंभिक जीवन उनका कुछ खास ही रहा, है ना। उनका भीकाजी कामा का जन्म, जैसे कि आगे हम बता ही चुके हैं, 24 सितंबर 1861 ईस्वी को बम्बई के एक पारसी परिवार में हुआ था। मैडम कामा के पिताजी प्रसिद्ध व्यापारी थे, है ना, बिजनेसमैन थे, और पिताजी का नाम था सोराबजी पटेल। भीकाजी जो थी वो 9 भाई बहन थे। उनका विवाह 1885 ईस्वी को पारसी समाज के समाज सुधारक थे, उनका नाम था रुस्तम जी कामा। उनके पति का नाम रुस्तम जी कामा था, उन्हीं से हुआ था। देश की आज़ादी के लिए कार्य उन्होंने बहुत सारा किया। भीकाजी ने लंदन में, जर्मनी में तथा अमेरिका में भ्रमण करके भारत के स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वे जर्मनी के स्टुटगार्ट में नगर में 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का तिरंगा फहराने के लिए विख्यात तो हुई ही थी, है ना। जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 ईस्वी में जब 22 अगस्त को उन्होंने झंडा फहराया था, तो उस समय तो वो विख्यात हुई ही थी, लेकिन उसके बाद वो विदेशों में जा करके भारतीय संस्कृति के बारे में जानकारी विशेष विचार दिया था। उन्होंने अपनी शिक्षा अलेक्जेंड्रा नेटिव गर्ल्स संस्थान से प्राप्त किया था। वह शुरू से ही तीव्र बुद्धि वाली महिला थी और संवेदनशील थी, और वह ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी, हाँ, जो भी गतिविधियां होता है, ब्रिटिश को किस तरह से साम्राज्य को विरोध करना है, जो भी गतिविधियां हैं, उन सभी गतिविधियों में वो लगी हुई रहती थी, है ना। और वर्ष 1896 ईस्वी, हाँ 1896 ईस्वी याद रखिएगा डेट, जो कि मुंबई में प्लेग फैल जाने के बाद भीकाजी ने मरीजों को बहुत सेवा किया, बहुत ज़्यादा सेवा किया। इससे वो मरीजों जो थे और मुंबई के जो भी क्षेत्र थे उनके दिल में वो बस गए थे, है ना। उनका नाम बहुत लोग जानने लग गए थे, मरीजों के दिलों में बस गया था। और इसके बाद वे खुद भी प्लेग के चपेट में आ गए। प्लेग के चपेट में आ जाने के बाद उनका इलाज हुआ। इलाज होने के बाद वो ठीक हो गई, है ना। दरअसल बात यह है कि ठीक हो गए। उसके बाद कुछ इलाज में सुधार होने के बाद उन्हें इलाज अच्छी तरीक़ा से करवाने के लिए यूरोप जाने का सलाह दी गई। तो वर्ष 1906 ईस्वी में उन्होंने यूरोप जाने का सलाह दिया। तो 1906 ईस्वी में उन्होंने लंदन में रहना शुरू कर दिया और यूरोप गए और लंदन में 1906 ईस्वी से रहना शुरू कर दिया। भीकाजी रुस्तम कामा
जो थी लंदन में, और उनकी मुलाकात उसी समय लंदन में ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण बर्मन, लाला हरदयाल, वीर सावरकर से हुई। लंदन में रहते हुए दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया, है ना, कार्य किए। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। भारतीय ने बल्कि पूरे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ा, और पहले एशियाई थे। जब वे हॉलैंड में थी तो उस दौरान उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर क्रांतिकारी रचनाएं प्रकाशित कराई थी। अपने साथियों के साथ मिल करके क्रांतिकारी रचनाएं भी कराए थे, उनको लोगों तक पहुंचाया। जब वे फ्रांस में थी तब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वापस बुलाया। जब वह फ्रांस गई, ठीक है, तो उस समय ब्रिटिश सरकार जो था उन्हें वापस बुलाया कि वो तो विदेश में जाकर के भारतीयों के को हम लोगों इंग्लैंड के प्रति भड़का रही है। तो उनको जब वापस बुलाया गया तो वो फ्रांस सरकार था वो उन्हें वापस करने से मना कर दिए, है ना, मांग को खारिज कर दिए। इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार जो था वो भारतीय संपत्ति जितने भी थी भिकाजी कामा का, उनका सारा संपत्ति को जब्त कर लिया। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, है ना, और जब्त ही नहीं किया, उसके बाद मैडम भिकाजी कामा को भारत आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। उनके सहयोगी उनके जो सहयोगी थे उन्हें भारतीय क्रांति की माता कहने लगे। उनके जो भी सहयोगी थे उन्हें भारतीय क्रांति के माता कहने लगे, जबकि उन्होंने कुख्यात महिला, जबकि जो अंग्रेज था उन्हें कुख्यात महिला, है ना, खतरनाक क्रांतिकारिणी, अराजकता क्रांतिकारी, ब्रिटिश विरोधी, असंगत कहती थी। भिकाजी ने वर्ष 1905 ईस्वी में सहयोगी विनय दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण बर्मन की मदद से, विनय दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण बर्मन के सहयोग से, है ना, श्यामजी कृष्ण बर्मन के सहयोग से सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज को बुलंद किया उन्होंने, और उनके सम्मान में कई स्थानों पर गलियों का नाम भी रखा गया। भिकाजी चौक, कामा चौक, है ना। 26 जनवरी 1962 को भारतीय डाक ने उनके समर्पण और योगदान के लिए उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया था वर्ष 1962 में, है ना। और भारतीय तटरक्षक सेना के जहाज में उनके नाम पर भी रखा गया। देश के सेवा में स्वतंत्रता के लिए कुछ कुर्बान कर देने वाली इस महिला की मृत्यु 1936 ईस्वी में बम्बई के पारसी जनरल अस्पताल में हुई थी। उस वक्त इनके मुख से निकले अंतिम शब्द वंदे मातरम थी। तो दोस्तों कैसा लगा आज के बारे में जानकारी, आप हमें